बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीवान लोकसभा सीट है। उत्तर बिहार में सीवान की पहचान देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से होती है। सीवान का नामकरण मध्यकाल यहाँ के राजा शिवमान के नाम पर पड़ा था। यहाँ स्थित महेंद्रनाथ का मंदिर धार्मिक रूप से खासा महत्व रखता है। एक वक्त में सीवान की पहचान बाहुबली शहाबुद्दीन के नाम से होने लगी थी। सीवान संसदीय सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 1957 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के झूलन सिंह चुनाव जीते। इसके बाद 1962, 1967 और 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस के ही मोहम्मद यूसुफ सांसद चुने गए। 1977 में यह सीट भारतीय लोक दल के पास गई और मृत्युंजय प्रसाद वर्मा सांसद बने। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और मोहम्मद यूसुफ सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस के ही अब्दुल गफूर चुनाव जीते। 1989 के चुनाव में बीजेपी ने सीवान से अपना खाता खोला और जनार्दन तिवारी यहां से चुनाव जीते। 1991 में जनता दल के टिकट पर वृषिण पटेल यहां से सांसद बने। 1996 के चुनाव में बाहुबली शहाबुद्दीन की एंट्री हुई। जनता दल के टिकट पर वे चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी के जनार्दन तिवारी को करारी शिकस्त दी। इसके बाद जब लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाई तो बाहुबली शहाबुद्दीन आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर वे जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद तेजाब कांड में सजा होने के बाद शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई और 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव सांसद चुने गए और वहीं 2014 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में एनडीए की ओर से जेडीयू के टिकट पर कविता सिंह को मैदान में उतारा गया था। कविता सिंह ने राजद कैंडिडेट दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। गौरतलब है कि सीवान लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से सीवान जिले की सीवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और बरहडिया विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट कविता सिंह ने जीत हासिल की थी। कविता सिंह ने 4,48,473 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट हिना साहब ने 3,31,515 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो सीपीआईएमएल के कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने 74,644 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश यादव ने 3,72,670 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं आरजेडी की हिना साहब 2,58,823 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि सीपीआईएमएल के अमरनाथ यादव को 81,006 वोट मिले थे तो और वे तीसरे स्थान पर थे। साल 2009 की बात करें तो निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने 2,36,194 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं आरजेडी की हिना साहब 1,72,664 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थी, जबकि सीपीआईएमएल के अमरनाथ यादव को 72,988 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो आरजेडी के मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 3,17,511 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं जेडीयू के ओम प्रकाश यादव 2,13,933 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सीपीआईएमएल के अमरनाथ यादव को 72,225 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। सीवान में 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है। यहां से जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सीवान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। हिना साहब को एआईएमआईएम ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सीवान में करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं यादव वोटरों की आबादी भी 2.5 लाख है, तो 1.25 लाख कुशवाहा मतदाता भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। वहीं 80,000 के आसपास सहनी मतदाता भी सीवान में मौजूद हैं। इसके अलावा सीवान में अगड़ी जाति के करीब 4 लाख और 2.5 लाख ईबीसी मतदाता हैं। जब शहाबुद्दीन यहाँ की राजनीति में हावी थे तब उनका प्रभाव हर जातीय समूह के उच्च तबके में अच्छा खासा था। साथ ही उनको राजद का ठोस वोट भी मिलता था। लेकिन हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से आरजेडी को मुस्लिम वोटरों से हाथ धोना पड़ सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार न्यूज।